अस्सलाम वालेकुम। 9th का मैथ हम कर रहे हैं। पहला चैप्टर है हमारे पास। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का थोड़ा सा जिक्र पिछले लेक्चर में भी आ चुका था, लेकिन अब मैं ज़रा तफसील से बता देता हूँ कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। द नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाई इट्स ऑर्डर। यानी कि जो हमारे पास एक कालब है, उर्दू में कालब कहते हैं ना इसको, उसमें रोज़ जो हैं और कॉलम जो हैं उनकी जो तादाद होती है वो डिफ़ाइन करती है कि इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ एम रोज़ एंड एन कॉलम, अगर किसी मैट्रिक्स में कॉलम में एम रोज़ हैं और कॉलम की तादाद जो एन है, देन एम इज़ सेड टू बी ऑफ ऑर्डर एम बाय एन। फॉर एग्जांपल ये एम लिखा हुआ है, अगर आप इसको गौर से देखें तो इसकी दो रोज़ हैं, 1 2, ठीक है। कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो लिहाजा इज़ ऑफ ऑर्डर 2/3, यानी कि एम जो है हमारे पास 2 है, कॉलम क्योंकि हैं तो 2/3, इसको 2 क्रॉस 3 भी लिखा जा सकता है। सिंस इट हैज़ 2 रोज एंड 3 कॉलम्स वेयर एज द मैट्रिक्स एन, इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, ये गलत लिख दिया जिसने लिखा है, एन यहाँ पे करके लिख दो सेंटर में। अगर इसको देखें 1 2 3 रोज़ हैं इसकी, ठीक है, और 3 ही कॉलम है, तो इज़ 3/3 मैट्रिक्स एंड पी। इसको देखिए एक रो है, 1 2 3 कॉलम है, तो 1/3, तो ये 1/3 होगा। मैं सारा नहीं पढ़ता क्या लिखा हुआ है। उसके बाद जाते हैं इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है, हमारे पास जो इसके रूल्स हैं दो, उनको ज़रा ज़हनशी कर लीजिएगा। लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस, देन ए इज सेट टू बी इक्वल टू बी एंड डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़। यानी कि ए और बी अगर दो मैट्रिक्स हैं तो ए बी के इक्वल कहलाएगा और उसको ए इज इक्वल टू बी लिखा जाएगा सिर्फ और सिर्फ उस सूरत हाल में जबकि वो जो कंडीशंस हैं उनको पूरा करेगा। मेरी पहली कंडीशन क्या है, द ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी, यानी कि जिन दो मैट्रिक्स की बात हम कर रहे हैं उनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। सेकंड कंडीशन जो है वो हमारे पास क्या है, देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, ठीक है। अब आप देखें ये इसका ऑर्डर क्या है, एक रो है, दो रोज़ हैं, दो कॉलम है, 2/2। इसका ऑर्डर क्या है, दो रोज़ हैं, दो कॉलम है, ऑर्डर तो इक्वल हो गया, पहली शर्त पूरी होगी। दूसरी शर्त में क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। देखिए 1 है, क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ पे 1 ही लिखा हुआ है, ये 3 है, तो ये 2 + 1 3 ही होता है। ये -4 है, देखिए ये -4 है, 2 लिखा हुआ है, 4 - 2 जो है वो 2 ही होता है। तो इसलिए आप देखें दोनों का ऑर्डर भी इक्वल है और इन दोनों के जो हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हैं। इसी तरीके से एक और देख लेते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है, तो ये मैंने उसकी शर्त लिख दी हुई है कि द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, दस ए इज इक्वल टू बी। इसको देखें ज़रा, ऑर्डर कितना है इसका, 2 क्रॉस 2 ही बनता है, इसका भी 2 क्रॉस 2 ही बनता है, दोनों के ऑर्डर तो इक्वल है, लेकिन क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज देखिए वो इक्वल नहीं है। 2 2 के बराबर है, ठीक है, 3 3 के बराबर है, ठीक है, -1 -1 के बराबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए चौथी एंट्री ये 2 है, ये -2 है, तो लिहाजा इसकी जो क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल नहीं है इसलिए एल और एम जो हैं वो इक्वल नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होते हैं बाकी की चीज़ें लेके, तब तक लिए अल्लाह हाफ़िज़।